हेलो एंड वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर। वेरिएबल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दीपक दांगी। आप जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था। परसेंटेज में हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। अभी 5वां पार्ट है और ये अपना आखिरी पार्ट होगा। आपको जैसा जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ये जो परसेंटेज की सीरीज लेके आए थे, यह एमपी पुलिस के लिए वैलिड थी और एमपी पुलिस के अकॉर्डिंग मैंने वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं जो अभी तक या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। इस प्रकार के टाइप पूछे गए अक्सर हैं। चलिए, तो मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं। और आज वीडियो चाहे लंबा हो सकता है, पर वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आएगी। आइए दोस्तों, प्रश्न के माध्यम से आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, इसे एक आप अलग टाइप का नाम दे सकते हैं। इसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। अलग टाइप में इसका नाम क्या हो सकता है? टाइप जब देखेंगे हम, हालांकि हमने टाइप देखे नहीं, फिर भी मैं इस टाइप का अगर नाम देना चाहूँ तो ये टाइप बनेगा वेन डायग्राम। क्या बनेगा? रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा वेन डायग्राम। कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली मुर्गी है, ऐसे प्रश्न पढ़े होंगे। ऐसे ही प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी तरह से सोल्व करेंगे, इसलिए इसे हम एक वेन डायग्राम का नाम दे सकते हैं। चलिए, हालांकि टाइप से कोई मतलब नहीं, फिर भी क्वेश्चन को कैसे डील करना है वेन डायग्राम की तरह। आइए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए? एक बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं कि यहाँ पर 52% छात्र क्या हुए हिंदी में और 42% छात्र कहाँ अंग्रेजी में असफल होते हैं। क्या होते हैं? असफल होते हैं। अपनी ही तरह बदकिस्मत होंगे बेचारे, असफल हो गए। यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं, यहाँ तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ भी असफल, हिंदी में असफल, अंग्रेजी में भी असफल और दोनों विषय में भी असफल। यदि तीनों की कैटेगरी सेम है तो क्वेश्चन सिंपल है, कर सकते हैं। पर यदि अलग अलग होता, यदि यहाँ पे सफल हो जाता, यहाँ असफल हो जाता, तो हमें सभी को या तो सफल में बदलना पड़ता या फिर असफल में बदलना पड़ता। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। आइए कि 52% छात्र हिंदी देखते हैं। हिंदी है, इसमें कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? 52%। और अंग्रेजी में 42% छात्र असफल हुए और दोनों में 17% छात्र असफल हुए। बोथ 17%। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में असफल हुए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में असफल हुए होंगे और 17% बच्चे वो हैं जो दोनों में असफल हुए। एक बात बताइए, जो बच्चे दोनों में असफल हुए क्या वो हिंदी में असफल हुआ होगा, या फिर जो बच्चा दोनों में असफल हुआ है वो अंग्रेजी में भी असफल हुआ होगा? इसका मतलब ये 17% है वो यहाँ भी इंक्लूड है और ये 17% जो है वो यहाँ भी इंक्लूड है, राइट। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं कि यदि 52% हिंदी में हुए और 17% दोनों में हुए तो ओरिजिनल हिंदी में कितने हुए? यहाँ लिखेंगे हम ओरिजिनल हिंदी, केवल हिंदी। क्या लिखेंगे? केवल हिंदी में कितने हुए? क्योंकि 17% तो दोनों में है, इसका मतलब हिंदी वाले इसमें इंक्लूड है और इंग्लिश वाले भी इंक्लूड है। चलो 52 में से हम 17% को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 12 में से 7 गए तो 5, 4 में से 1 गया 3, यानी कि ओरिजिनल हिंदी में कितने हो गए? 35। अब क्या हुआ कि 17, यहाँ ये वाला जो एरिया है ये बोथ है। क्या है? बोथ। और बोथ में कितने हुए दे रखा है? 17%, 35%। अंग्रेजी में 42% हुए, बोथ में 17 हुए। 42 में से 17 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? ओरिजिनल अंग्रेजी आएगी। यहाँ से क्या आएगी? ओरिजिनल अंग्रेजी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अलग साइड से लिख देता हूँ इसे। ये बोथ वाला है। अब ओरिजिनल अंग्रेजी देखते हैं हम यहाँ पे। केवल अंग्रेजी, केवल इंग्लिश क्या है कि टोटल 42% और बोथ वाला को माइनस कर देंगे 17% को, कितना बचेगा? 12 में से 7 गए
5, 3 में से 1 गया 2। केवल अंग्रेजी में 25% असफल हुए, केवल अंग्रेजी। अब देखिए केवल हिंदी में 35, दोनों में 17 और केवल अंग्रेजी में 25। अब हिंदी में तुम्हें 52 चाहिए थे, इन दोनों को जोड़ दो 52 आ जाएगा। अंग्रेजी में 42 चाहिए था, इन दोनों को जोड़ दो 42 आ जाएगा। और बोध में 17 चाहिए थे, आ जाएंगे। अब पूछा क्या है, अपने पास क्या क्या चीजें आ गई है कि केवल हिंदी में 35 फेल हुए, दोनों में 17 फेल हुए और अंग्रेजी में 25% फेल हुए। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए। सफल पूछा है, यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो फेल की लिखी हुई है। मैंने पहले कहा कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसे अपने को 100% मानना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे वो भी क्या 100% या 100 बच्चे रहे होंगे। सर रही सही है। तो फेल कितने हो गए, हिंदी में 35 फेल हो गए, 17 दोनों में फेल हो गए और 25 केवल इंग्लिश में फेल हो गए। यानी कि ये सारे के सारे बच्चे वो हैं जो फेल है। सभी को जोड़ दो, जरा जोड़ देते हैं। 35 प्लस 17 प्लस 25 कितने हो गए, 5 5 10 और 17 के साथ हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 77। यानी कि 77% बच्चे हमारे फेल हो चुके हैं और टोटल 100% बच्चे थे, तो 100 में से माइनस कर दूं मैं, 100 माइनस 77, टोटल 100 थे, 77 हमारे फेल हो चुके हैं, तो बचे कितने, 23 बचे। यानी कि 23% बच्चे वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। कोई एक में फेल हुआ था, कोई दोनों में फेल हुए थे और कोई एक में फिर से अंग्रेजी में फेल हुआ था। सभी को जोड़ के घटा दिया 100 में से टोटल बच्चों में से, तो हमारे टोटल 5 जो बच्चे थे दोनों में वो आ गए। तो ये क्या है, टोटल बोथ सब्जेक्ट पास। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकल गया, 20%। चलिए इस प्रकार का अगला प्रश्न देखते हैं, तो समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न को पुनः वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। क्या लिखा है, एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। प्रश्न को पढ़ लिया होगा और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया होगा। देखते हैं, यहाँ पर छात्र फुटबॉल खेलते हैं, खेलने वाले, यहाँ पर छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ये भी खेलने वाले, और उसने यहाँ देखा कोई खेल नहीं खेलते हैं। यानी कि एक बार हाँ भर रहा है और क्वेश्चन एक बार मना कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सारे को हाँ वाले में बदलना पड़ेगा या सारे को ना वाले में बदलना पड़ेगा। इसको मैं ना वाले में बदलता हूँ। देखिए कि 40% फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, खेलने वाले फुटबॉल, खेलने वाले 40%, तो ना खेलने वाले 60%, यही होगा। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले 50%, तो ना खेलने वाले भी 50%, क्योंकि टोटल 100% होते हैं, टोटल बच्चे 100% होते हैं, तो ना खेलने वाले ये भी 50%। अब ना खेलने वाले और ये भी नहीं खेलने वाले, अब हमारा वेन डायग्राम बन सकता है। तो यहाँ पर फुटबॉल ना खेलने वाले टोटल 60% है और दोनों छात्र नहीं खेलने वाले 18% है, तो दोनों वाले 18 इसमें भी इंक्लूड होंगे। तो केवल फुटबॉल ना खेलने वाले यहाँ से निकालेंगे, केवल फुटबॉल को मैं एफ लिख रहा हूँ, फुटबॉल ना खेलने वाले, केवल फुटबॉल ना खेलने वाले यहाँ देख लेंगे कितने, 60 में से 18 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, कहाँ लिखा हुआ है ये, 18 माइनस करना पड़ेगा तभी जाके केवल फुटबॉल ना खेलने वाले आ जाएंगे। तो 60 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 42। और यहाँ पर केवल क्रिकेट ना खेलने वाले तो 50% क्रिकेट ना खेलने वाले, उसमें से 18 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 32%। और 18% तो दोनों ही जो ना खेलते हैं, कोई भी खेल ना खेलने वाले, ये क्या है, कोई भी खेल ना खेलने वाले विद्यार्थी है।
अब देखिए कि 42% छात्र हैं जो क्या करते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, 42% नहीं खेलते हैं, 32% क्रिकेट नहीं खेलते और 18% दोनों नहीं खेलते हैं। तो ये टोटल वो बच्चे हैं जो या तो एक गेम नहीं खेलते या दोनों गेम नहीं खेलते हैं। तो टोटल ये कितने बच्चे हो गए, 42, 18 और 32, सभी को जोड़ लो, 8 2 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 3 8 1 9, यानी कि 92% विद्यार्थी वो हैं जो कोई खेल नहीं खेलता है या एक खेल खेलता है, एक नहीं खेलता। यानी कि उसने पूछा है कि दोनों खेल कितने खेलते हैं, तो 92% में तो वो है जो या तो एक भी नहीं खेलता है एक खेलता है। तो अपने को दोनों चाहिए। टोटल बच्चे 100% होते हैं, उसमें से 92% तो घट गए हैं क्योंकि या तो ये कोई खेल खेलते ही नहीं है या फिर एक खेल खेलते हैं। अपने को 2 चाहिए थे, तो 92% को माइनस कर देंगे, अपने के पास बचेगा 8%। यानी कि 8% बच्चे वो बच्चे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सारे हाँ वाले में लेकर आना पड़ेगा या सारे को ना वाले में लेके जाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रश्न सोल्व हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और चलिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। वेन डायग्राम को मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर होंगे। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च इतना रुपए हो, कितना 19,360 रुपये हो, तो उसकी मासिक आय बताओ। देखो, कोई भी व्यक्ति अपनी आय करता है, इनकम करता है, पैसे कमाता है, क्या करता है, इनकम करता है, उसी के पीछे बगली सारी दुनिया। तो या तो उसे वो सेव कर लेगा या तो बचा लेगा। क्या करेगा, या तो उस पैसे की बचत करेगा या उन पैसों को खर्च कर देगा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं। या तो वो आय कमा रहा है तो या तो बचत करेगा या खर्च कर देगा, यानी कि या तो सेविंग कर लेगा या फिर वो उसका एक्सपेंडिचर कर देगा, खर्च कर देगा। चलिए, अब क्या कहा कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, कि यहाँ बचत जो कितनी है वो 12% है। और उसका खर्च कितना है, खर्च पता नहीं। यदि वो 100% इनकम कमा रहा होगा, कितनी, मैंने कहा कि कोई भी चीज 100% मानना पड़ेगी। यदि वो 100% कमा रहा होगा, 12% बचत कर लेता है, तो वो 88% खर्च कर रहा होगा। यही बात क्वेश्चन में पढ़ने के बाद यही पता चला कि यदि वो 12% खर्च कर देता है, इसका मतलब 12% बचा लेता है, इसका मतलब 88% खर्च कर देगा। और इस 88% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 19,360 रुपये। कितनी दे रखी है, 19,360 रुपये। अपना खर्च और उसका खर्च बराबर कर देते हैं, तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 88 भाग में चले जाएंगे। 19,360 अपॉन 88। मैं इसे कट कर देता हूँ। किससे करते हैं, 11 से कर दे, क्या हो जाएगा। चलो कट करके देख लेते हैं, एक बार नहीं होता तो फिर अलग संख्या से करेंगे। 11 88, 11 कम 11 कितने बचे, 8, 83, 11 से 77, 78 79 80 81 82 83 84 84 6 11 से 66 और 0। अब पुनः 8 से कट कर देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 0, यानी कि हमारे 1% की वैल्यू 220 आ गई। राइट, 220 आ गई। हाँ बोलो, 220 ही आएगी। कहीं डाउट है क्या, फिर समझा देते हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी को संख्या काटने में डाउट हो गया है, छोटी संख्या से काट देते हैं फिर भी, या 11 समझा देता हूँ मैं फिर से। 11 8 88, 11 एकम 11, एक बार भाग चला गया। कितने बचे यहाँ से, 8, 83 हो गई। 11 से 77 कितना हुआ, 11 7 77, 7 बार कट गया। 11 7 77, 7 बार कटा, और यहाँ से बचा अपना 6 66, 11 से 66 और 1 0। फिर 8 से हमने फिर से कट कर दिया 220 बार। अब अपने को क्या चाहिए, उसकी मासिक आय चाहिए, मासिक आय चाहिए। और उसकी मासिक आय कितनी ही थी, 100%। तो क्या 1% की वैल्यू 220 आई है, तो 100% की वैल्यू के लिए 220 का गुणा कर देंगे। तो 220 का गुणा कर देते हैं और 2 जीरो पीछे लगा देते हैं। यानी कि उसकी जो मासिक आय थी वो कितनी रही होगी, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 22,000 रुपये। यानी कि वो महीने के कितने कमा रहा होगा, 22,000 रुपये। कोई बड़ी इनकम नहीं तुम्हारे लिए, तो सही है ना। ऐसा ही लगता है, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है कि भाई बड़ी इनकम तो है नहीं, फिर भी सर इतना मुस्कुरा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए दोस्तों, पुनः नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्या है नया क्वेश्चन,
इस चैप्टर को या इस वाले क्वेश्चन को आप एक अलग नाम दे सकते हैं या अलग टाइप नाम दे सकते हैं, इलेक्शन, ये CTI-1 इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन या चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्या कह सकते हैं? चुनाव पर आधारित प्रश्न बहुत सिंपल से होते हैं, हल्का सा दिमाग लगाना होता है और आंसर आपके सामने होता है। चलिए देखते हैं, बहुत बेसिक से समझाता हूँ मैं इन चीज़ों को। कैसे? एक चुनाव में, हाँ, चुनाव जब होते हैं तो कम से कम 2 उम्मीदवार चाहिए। यदि एक उम्मीदवार खड़ा होता है तो चुनाव में खड़े होने का कोई मतलब नहीं। यदि उसे के घर वाले वोट देंगे तो जीत जाएगा। तो कम से कम 2 उम्मीदवार चाहिए चुनाव करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसे कहा प्रश्न में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले तथा वह 5880 मतों से पराजित हो गया। कुल मत बताइए। वोट देने वाले की संख्या होती है, उसे भी 100% मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कायगा कर रहे हैं हम परसेंटेज का। तो संख्या को क्या मानना पड़ेगा? 100%। ये क्या है? कुल मत। क्या है? कुल मत या टोटल वोट कितने? 100%। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? 41%। यानी कि 100 में से 41% हारने वाले को मिले। 100% थे, 41 से मिल गए, तो इसे कितने मिले होंगे? देखिए जरा, 100 में से 41 को माइनस कर दो, 59 मिले क्या? 100 माइनस 41, इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 में से 4 गए 5, कितने मिले? 59। यानी कि जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले होंगे? 59, क्योंकि दोनों का जोड़ 100% आना चाहिए था। तो ये बना जीतने वाला, या ये कहे कि ये विजेता बना। क्या बना? अगर ये जीतेगा तो ये हारेगा, स्वाभाविक सी बात है। और कितने वोटों से हार गया? 5880 वोटों से। इन दोनों के परसेंटेज वोटों में कितना अंतर मिले थे? देखो, एक को 41 मिला, एक को 59 मिला, दोनों का अंतर देख लेते हैं। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18% वोट अधिक मिले इसे। यदि 18% इसे अधिक नहीं मिलते तो दोनों के बराबर हो जाते। 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5880। कितनी दे रखी है? 5880। पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू 5880 अपॉन 18। 18 से पूरी तरह से काट देते हैं या 9 से काट देते हैं। 9 2 18, 9 6 54। देखो 18 से कट कर देते हैं। 18 का 18 36, 18 54, 3 बार कट जाएगा। कितने बचे? 4, 48 हो गए। 18 दूनी 36, कितने बचे? 12, 126 हो गए। 18 से 126, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 327, यानी 327। आपको क्या चाहिए थी? कुल मत बताना। 100%। 100% में किसका गुणा करना पड़ेगा? 3 2 7 का। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 7 00, 32,700 आपके टोटल वोट आ गए। देखो, 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट मिले थे, जीतने वाले को 59% वोट मिले थे। दोनों का अंतर 18% अपने कोडिंग था और उसने क्या दे रखा था? 5886। तो हमने 18% की वैल्यू 5886 रखी। 1% की वैल्यू जब इसे कट किया तो 327 निकल के आई। और टोटल वोट पूछे थे, टोटल वोट 100% थे, तो 100% की वैल्यू आई अपने पास 32,700। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, उसी तरह का एक और प्रश्न लिया है हमने। प्रश्न सेम रखा गया है, एज इट इज है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से विजयी हो गया, 756 मतों से हार गया। तो कुल मत बताइए। तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले टोटल वोट क्या मानने हैं? 100% टोटल वोट है। टोटल वोट 100% मान लिए। 71, एक उम्मीदवार को कितने मिले? 71% वोट मिले। यदि इसे 71 वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से 71 माइनस कर दो जरा। 71 माइनस करने के बाद क्या 29 बचेगा? बिल्कुल बचेगा। दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10 की 0 हासिल है 1, 7 2 9 और 1 10, 100% हो गया। अब क्या कहा? इसे 71% वोट मिले, इसे 29% वोट मिले, तो दोनों के बीच का अंतर कितना रहा होगा? क्योंकि जो अंतर होता है वही जीत और हार को डिसाइड करता है। तो इसका अंतर देख लेते हैं। 11 में से 9 जाएंगे तो 2,
6 में से 2 जाएंगे तो 4, यही बचेगा क्या 42। 11 में से 9 जाएंगे तो 2, यहाँ बचे 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 42% वोट ज़्यादा मिले। और वो वोट किसके बराबर है 7, 5, 6, 756 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7, 5, 6 अपॉन 42। कट कर देते हैं, 7 से कट कर देते हैं, 7 6 42, 7 एकम 7 0, 7 8 56, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 बचे 48, 6 8 48। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 18। मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट किया है। अगर किसी को कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल करना है तो आप 2 का भाग लगा सकते हैं, 3 का भाग लगा सकते हैं, पर क्या है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में तुम इतनी छोटी छोटी संख्याओं से भाग देते रहोगी तो इतना जल्दी आंसर आ पाना और एग्जाम को इतना जल्दी क्रैक कर पाना इतना आसान नहीं है। तो आपको पहले कि अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिले, हमने मिलवा दिए को 71% वोट तथा वह 756 मतों से विजयी हो गया। यदि इसे 71% मिले तो इसे कितने मिले होंगे 29%, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 100%। दोनों के बीच का अंतर 42% आया जो दे रहा 756। भाग लगाया, भाग लगाने के बाद 1% की वैल्यू अपने पास आई 18। टोटल वोट पूछे थे 100% की वैल्यू, तो क्या करेंगे 18 का गुणा कर देंगे, टोटल वोट आ जाएगा अपने पास 1800। टोटल वोट क्या आ गए 1800। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए और प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों उसी सीरीज में एक और प्रश्न देखते हैं। इलेक्शन वाले ही प्रश्न है। इस इलेक्शन वाले प्रश्न में हमको 99% केस में कुल मत ही पूछे जाते हैं। कुल मत बताइए, कुल मत कितने थे। चलो सबसे पहले तो हमको क्या करना रहता है इस प्रकार क्वेश्चन में कि टोटल वोट जो होते हैं उन्हें हम 100% मान लेते हैं। टोटल वोट कितने रहे होंगे 100%। कितने रहे होंगे 100%। अब क्या कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मत अवैध हो गए, यानी कि गलती से गलत हो गए वोट, यानी कि बेकार हो गए जो कोई काम करे, तो 20% घटा देंगे। हमारे काम के कितने बचे 80%। ये वो वैलिड वोट है, कितने हैं 80%। अवैध हो गए 20%, उसके बाद में वैलिड कितने बच गए 80%। विजेता को इसमें से ही एक व्यक्ति जीतेगा और इसमें से ही एक व्यक्ति हारेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति तो उसी में से मिलेंगे, क्योंकि ये वोट जो 20% थे ये किसी की कोई भी काम की नहीं रहे, क्योंकि ये गलत थे, गलत तरीके से दिए गए होंगे। चलो देखते हैं कि वैलिड वोट 80% है, उसमें से विजेता को वैध का 60% मिला। यदि इसका 60% इसे मिला तो इसी का 40% इसे मिलेगा, क्योंकि अपने आप में 100% की वैल्यू रखता होगा। तो 80 का 60% इसे मिला और 80 का 40% इसे मिलेगा। यही बात है, दोनों का अंतर देख लेंगे। उसके बाद में परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100, 8 6 48, यानी कि इसे मिले 48% वोट और इसे कितने मिले, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, भाग लगाएंगे 100 का, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 4 32। यदि इसे 48% वोट मिले तो इसे 32% वोट मिलेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या 80% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या कहा कि ये जो जीता है वो 28,800 मतों से जीत गया, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो 28,880 28,800 रहना चाहिए। अंतर देख लो डिफरेंट कितना है 32% और 48%। 48% में से 32% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16%, यानी कि इसे 16% अधिक मिले। और 16% की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 28,800। 1% की वैल्यू 28,800 अपॉन 16। 16 से कट कर देते हैं, 16 की टेबल नहीं भी आती है तो 2 से कट करो, 4 से कट करो। मैं यहाँ तुम्हें सीधे 16 से कट करके दिखा देता हूँ। 16 एकम 16, कितने बचे 12, 16 8 16 3 6 16 12, 16 8 128 और डबल 0। 1% की वैल्यू अपने पास आ गई 1800। 100% वो पूछे कितने थे, तो 1800 के पीछे डबल 0 और लगा देते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख क्या बनेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000 टोटल वोट थे। उम्मीद करता हूँ कि 3 प्रश्न मैंने ऐसे समझा दिए हैं, तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलिए इसी
प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, एक सिंपल सा प्रश्न देखते हैं जिसके ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, मुझे लगा कि क्वेश्चन करवा देना चाहिए तो मैं करवा देता हूँ कि x का n% y है और y का n% x है, तब इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। तो देखो, x का मतलब होता है गुणा, m प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 बराबर क्या है y है। और कह रखा है कि y का मतलब गुणा n प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 आएगा बराबर क्या है x है। तो तब क्या हो सकता है, आपको जो आंसर दे रखा है वो m और n के फॉर्म में दे रखा है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे रख दो। चलो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x के बराबर आ जाएगा y इंटू 100/m, ऐसा ही होगा। अब x की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो y इंटू n/100 बराबर x की जगह रखूँगा मैं y इंटू 100/m, y से y कट जाएगा, m का गुणा मैं इधर कर देता हूँ तो m के गुणा में n आ जाएगा, और 100 का गुणा मैं इधर कर देता हूँ तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो n बराबर अपना आ जाएगा 1 2 3 4 10,000, n बराबर 10,000, ऑप्शन 3। उम्मीद करता हूँ कि सिंपल सा प्रश्न था, बस एक क्वेश्चन से तुम चाहो तो इसका मान निकाल के इसमें भी रख सकते थे, आंसर सेम आएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बता रहा था, वो ये है कि हमने जब पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जो देखा था, उस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एक हल्की सी मिस्टेक कर दी थी, और जैसा लिखा गया ऐसा ही बोल दिया गया था। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि मैंने जब सबसे पहले 1% की वैल्यू तुम्हें 100 बताई थी, और बाय मिस्टेक लिखने में गलती हो गई थी, वो 1/100 होती है, तो इसे सुधार लीजिएगा। 1% की वैल्यू क्या होती है 1/100। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि सारी बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को दबा देना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।